मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा आज का विषय था संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान, चैप्टर नंबर 36, ज्ञानार्णव ग्रंथ, रचयिता शुभचंद्राचार्य। संस्थान विषय धर्म ध्यान जो है बहुत विस्तार से बताया है। इतना विस्तार से आपको किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगा। और इसके संस्थान विषय के 4 भेद हैं, तो सब एक से एक बढ़कर के हैं। और ये इतने अपने आप में ये पर्याप्त हैं कि आपके ध्यान को इधर उधर भटकने से रोक सकें। इनका चिंतन ही करने से आपको, या आप यही चिंतन करोगे कि हमने संस्थान विषय के अंतर्गत क्या पढ़ा था, ये इतना पर्याप्त मसाला है कि आपको इधर उधर कहीं भटकने नहीं देगा। तो और दूसरी बात जो है, ऐसी जो इसकी जो वस्तु सामग्री है वो आपको कहीं मिलेगी नहीं, जो पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो ऐसे संस्थान विषय के बारे में कल अपन ने थोड़ा शुरुआत की थी। आज अपन और उसके आगे पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा था, पहला नंबर का अपन ने इसका दुआ पढ़ा था, मैं आपको शेयर करूंगा। अनंतानंतमाकाशम सर्वतः सुप्रतिष्ठितम तन्मध्ये अयं पिस्सितो लोकः श्रीमत्सर्वज्ञ वर्णितः। प्रथम तो सर्व तरफ यानी चारों ओर अनंतानंत प्रदेश रूप आकाश है, सो वह स्वप्रतिष्ठित है, अर्थात आप ही अपने आधार पर है, क्योंकि उससे बड़ा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जो उसका आधार हो। उस आकाश के मध्य में यह लोक स्थित है। श्रीमद् सर्वज्ञ देव ने वर्णन किया है, इस कारण प्रमाणभूत है ना। प्रमाणभूत क्यों है? क्योंकि सर्वज्ञ देव ने उसका वर्णन किया है। उस आकाश के मध्य में यह लोक स्थित है और श्रीमद् सर्वज्ञ देव ने वर्णन किया, इस कारण का प्रमाणभूत है, क्योंकि असत्य कल्पना करके अन्य किसी ने नहीं कहा। सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष होकर जैसा देखा है वैसा ही वर्णन किया। देखो, दूसरा है इसका, दूसरे नंबर पे, स्त्युत्पत्ति व्यपव्ययोपेतैः पदार्थेश्चेतनेतरैः संपूर्णो अनादि संसिद्ध है कर्तव्यापार वर्जित है। यह लोक द्रव्य उत्पाद और व्यय करके संयुक्त चेतन अचेतन पदार्थ से संपूर्णतया भरा हुआ है ना, और अनादि संसिद्ध है। ये कब से बना हुआ है? ये लोक कैसा है? द्रव्य उत्पाद और व्यय। ये उत्पाद व्यय या द्रव्य अपन ऐसे कहते हैं जिसकी सभी द्रव्यों का जो स्वभाव है उनमें पुरानी पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद और द्रव्य वैसा ही बना रहता है, ये अपन ने पढ़ा। संयुक्त चेतन अचेतन पदार्थ से संपूर्णतया भरा हुआ है। इसमें चेतन पदार्थ भी हैं, अचेतन पदार्थ भी हैं, सब तरह के पदार्थों से ये भरा पड़ा और अनादि अनादि संसिद्ध है, कर्ता के व्यापार से वर्जित है। अर्थात कोई अन्य मति इस लोक का कर्ता हर्ता ईश्वर आदि को कहते हैं तथा कच्छप व शेष नाग के ऊपर स्थित है इत्यादि बुद्धि कल्पित असत्यार्थ कल्पना करके कहते हैं, सो वैसा नहीं है। सर्वज्ञ ने जैसा कहा है वैसा ही सत्य है ना। तो इसमें क्या जो 2-3 बातें जो कही वो क्या कहा है कि एक तो ये संसार को किसी ने बनाया नहीं, ये स्वयं बना हुआ है, अनादि काल से है, ऐसा ही बना हुआ है, प्रारंभ से ही ऐसा है।
हमेशा से ऐसा है और हमेशा ऐसा रहने वाला है। और किसी और का सपोर्ट इसको नहीं है, ना कोई कछुए के ऊपर है ना शेषनाग के ऊपर है। तो अपन भी कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि अपन भी ऊपर की तरफ इशारा करके बोलते हैं साहब जो भगवान को मंजूर है वो होगा। हाँ, कई बार अपन भी कहते हैं कि भगवान भला करे, ऊपर की तरफ हाथ उठाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ऐसा अपन बात करते हैं ना। तो ऊपर की तरफ हाथ उठाना तो ठीक है, क्योंकि सारे सिद्ध भगवंत हमारे ऊर्ध्वलोक में ही हैं। लेकिन वो करता है ऐसा जैनी भी कहते हुए पाए जाते हैं। उसमें दो तरह के जैन होते हैं, एक तो वास्तव में वो भी ऐसा ही मानते हैं जैसे अन्यमती मानते हैं, और दूसरे वो हैं जो व्यवहारवश ऐसा कह देते हैं या आदतवश ऐसा कह देते हैं। तो अगर हम व्यवहारवश ऐसा कहते भी हैं, तब भी हमारे अंतर में ये बात बहुत क्लियरली रहनी चाहिए कि चाहे वो अनंत भगवान हो या सिद्ध भगवान हो, कोई भी भगवान हो, उन्होंने इस संसार की रचना नहीं की, ना ही वो इस संसार को चलाने वाले हैं, ना ही इसमें इसको नष्ट करने वाले हैं। वो तो मात्र उन्होंने इसके जो प्रकृति के जो नियम हैं उनको भली भांत अध्ययन किया, और ये जाना कि क्या घटना कैसे घटित होती, और मैं क्या करूंगा तो मैं इस दुख भरे संसार से मुक्त हो जाऊंगा। ये उन्होंने यहाँ से सीखा, यहाँ से देखा, ऑब्जर्वेशन किया, पुराने आचार्य आदि के जो है ग्रंथ पढ़े, जिनेन्द्र देव की देशनाएं पढ़ी, और करते करते वो स्वयं भी जिनेन्द्र बन गए, क्योंकि उन्होंने भली भांति उस थ्योरी का अध्ययन किया। तो हमारे लिए वही थ्योरी हमें आज भी उपलब्ध है, जिसको पा करके इतने जीव सिद्ध बन गए, है ना। इसमें कोई बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि साहब वो जो दो अन्य मती हैं, वो उनके भी तप होता है, वो भी 12वें स्वर्ग तक जाना उनका पाया जाता है, तो क्या वो उनका अलग अपने धर्म के प्रभाव से वहां तक पहुंच जाते हैं, उनका कोई दूसरा धर्म है क्या, और क्या वो भी मोक्ष जाने के अधिकारी हैं? तो इन सब बातों में एक ही बात सिद्ध होती है कि वो 12वें स्वर्ग तक जाने वाले जो अन्य मती हैं, उनका उनकी मति भी जो है वो काफी परिष्कृत हो जाती है, कषायें उनकी मंद हो जाती हैं। वो जो भी विधि अपनाते हैं, कैसी भी विधि अपनाएं, लेकिन जिनकी कषायें मंद हो जाती हैं और जो भली भांति इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, संसार के भोगों से किंचित विरक्त विरक्त होते हैं, वो इस स्थिति के आने के बाद ही ऐसे ऊंचे वैमानिक देव होते हैं, साधारण नहीं होते। और इसी तरह से वही जीव जब जैन सिद्धांत के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो भले ही उन्होंने किसी भी कुल में जन्म क्यों ना लिया हो, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जैसे गौतम गणधर का उदाहरण हमारे सामने। गौतम गणधर बहुत विद्वान थे, लेकिन उनका ज्ञान कैसा था? मिथ्या था। और जैसे ही उनको उनका ज्ञान सम्यक हुआ, तो वो अपने उसी कुल से, कुल तो उनका वही था, ब्राह्मण, और उन्होंने जैनेतरी दीक्षा धारण की और केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष गए। तो इस प्रकार से ईश्वर जैसा है, तीन लोक की रचना जैसी है, वैसा ही चिंतन करना। अब जो प्रकरण आने वाले हैं उनमें बिल्कुल हूबहू जैसा है, वही उन्होंने बताया। तीसरे नंबर का है, ऊर्ध्वा धूम मत ऊर्धा धो मध्य भागेर्यो ऊपर ले ली। विवर्ती भुवन। हाँ, ऊपर। ऊर्ध्वाधो मध्य भागेर्यो विवर्ति भुवनत्रयम् अतः स एव सूत्र गेयस्त्रे लोक्याधारयिष्यते। तथा यह लोक ऊर्ध्व मध्य अधोलोक के अधोभाग से तीन भुवनों को धारण करता। इस कारण सूत्र के जानने वाले तीन लोक का यानी तीन जगत का आधार इस लोक को कहते हैं। इस जगत को मतलब तीन लोगों को लिए हुए है ना, तो ये लोक जो है तीन 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 उसमें कंपार्टमेंट से बना हुआ है। क्या कंपार्टमेंट है? ऊपरी ऊपरी संक्रांत सर्वतो अपि निरंतर त्रिभुवार्यो त्रिविर्वायु विराकीर्णो महावेगैर्महावलैः। तथा यह लोक
ऊपर ऊपरी यानी एक के ऊपर एक, सर्व तरफ से अंत रहित, महावेगवान, महाबल वाले, तीन पवनों से बेढ़ा हुआ है ना। पवन है ना, वायु के तीन रस्ते, है ना, जो उसके लास्ट में है, आपने देखे ना ये, जिनको हम बलय कहते हैं। कौन कौन से तीन वलय हैं? हाँ, तीन तीन वलय कौन कौन से हैं? वात वलय, धनुदा वात वलय, घनोदधि, घन और तनु, ऐसे तीन है ना वात वलय। तो इस तरह की ये तीन वात वलय से, मतलब पहले बहुत पतली वाली वायु, फिर उससे मोटी वाली वायु, फिर और ज्यादा मोटी वायु, ऐसे ये तीन इसके जो रस्ते हैं, इनसे ये निर्मित हैं। सबसे पहले घनोदधि वाला जो पतला वाला, फिर उसके बाद घन, और फिर तनु। ये अपन ने इसमें चित्र में देखा जो। तो ये इतने मजबूत रस्ते होते हैं। आप बोलो साहब वायु के रस्ते भी कहीं मजबूत होते हैं क्या? हमने तो बड़े बड़े रस्ते देखे हैं, जिनसे कि वो सामान जो है ऊपर चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है। तो वो जो रस्ते हैं, वो इनकी अपेक्षा बहुत कमजोर हैं। ये तो इतने मजबूत है कि इन्होंने पूरे तीनों लोकों को थाम रखा है। इसलिए उनकी मजबूती में कोई संदेह नहीं है। पांचवा नंबर का है, घनाब्धि प्रथम ततो अन्यो घन मारुत है, तनुवात स्तुतियो अन्ते विज्ञेया वा, वायत क्रमा वाय दह क्रमात्, वाय वह क्रमात्। उन तीन पवनों में से प्रथम तो यह लोक घनोदधि नाम पवन से बेढ़ा हुआ है, उसके ऊपर घनवात नाम का पवन बेढ़ा हुआ है, और उसके ऊपर अंत में तनुवात नाम का पवन है। इस प्रकार तीन पवनों से लोक बेढ़ा हुआ है, बेड़ माने घेरा हुआ है। इसी कारण इधर उधर हट नहीं सकता। जैसे वो सोमनाथ की मूर्ति के बारे में बोलते हैं ना, कि वो मूर्ति कैसी थी? अधर में थी, बीच में लटकी हुई थी। क्यों लटकी हुई थी? क्योंकि उसके चारों तरफ चुंबक की चुंबक पत्थर की दीवार बनाई गई थी, और चारों तरफ से जो फोर्स आते थे वो बैलेंस रहते हैं थे, जिस कारण से वो प्रतिमा, वो लोहे की प्रतिमा बीच में स्थिर रहती थी। अगर कोई भी किसी भी दिशा का एक पत्थर निकाल देते तो मूर्ति इम्बैलेंस हो जाती। तो इसी तरह से ये तीनों लोग जो हैं वो इन तीन रस्सों से बैलेंस बने रहते। छठवां नंबर है, उद्धृत्य सकलम लोकम स्वशक्य शक्त्येव व्यवस्थिता, पर्यंत रहिते व्योमिन भरुते प्रांशु विग्रह। और ये तीनों पवन तीन लोकों को धारण करके अपनी शक्ति से ही इस अंतरहित आकाश में अपने शरीर को विस्तृत किए हुए स्थित है। तीनों पवन तीन लोकों को धारण करके, तीन लोगों को मतलब उसके अंदर ही है ना पूरा, उसके अंदर ही पूरा तीनों लोक जो है उसमें समाविष्ट है। तीनों पवन तीन लोकों को धारण करके अपनी शक्ति से ही इस अंत रहित आकाश में अपने शरीर को विस्तृत किए हुए स्थित है। अपना शरीर मतलब अपने पूरी जो अपना जो परमाणुओं की जो रचना है, उनके द्वारा वो बना रहता है। और अंत रहित आकाश क्यों कहा? क्योंकि आकाश कितना प्रदेशीय है? पूर्ण संपूर्ण आकाश द्रव्य की बात कर रहे हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश मिलके अनंतानंत है प्रदेशों का। फिर 7 नंबर देखिए, तो अंतहीन है। अपन सुबह देखते हैं ना उठ करके, वो नीला आकाश भी देखते हैं तो अपन कहते हैं इसका ये कोई और छोर तो नजर आ नहीं रहा है। जिस दिशा में अपन को लगता है कि हाँ वो गोल हो रहा है, उस दिशा में कितने ही बढ़ते जाओ वो खत्म होता नहीं। तो 7 नंबर देखिए, घन अब्धि वलये लोक है,
सचिनान्ते व्यवस्थित है। तनुवातांतरे सोवपि सचाकाशे स्थित है स्वयं। यह लोक तो घनोदधि नाम के वात वलय में स्थित है। और घनोदधि वात वलय घनवात वलय के मध्य में है। अर्थात घनोदधि वात वलय के चारों ओर घना वात वलय घिरा हुआ है, और घन वात वलय के चारों तरफ तनुवात वलय घिरा हुआ है। और तनुवात वलय आकाश में स्वयमेव स्थित है। इसमें किसी का कोई कर्तव्य नहीं है। अनादिकाल से इसी प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, ये ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। 8 नंबर। अधो वेत्रासन वेत्रासनाकारो मध्ये चाजल्लरी निभय मृदंगावस्थितो अप्यधूर्वम शत्रुधेति व्यवस्थित है। यह लोग नीचे से तो वेत्रासन कहिए मूढ़े के आकार का है। अर्थात नीचे से चौड़ा है, जैसे अपना मूढ़ा होता है ना, मूढ़ा जिसमें बैठते हैं, उसका आकार भी ऐसे ही होता है। नीचे से चौड़ा है, फिर घटता घटता मध्यलोक पर्यंत सकड़ा है, फिर मध्यलोक झालर के आकार का है, और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है। अर्थात बीच में कुछ चौड़ा और दोनों तरफ सकड़ा है। ऐसे 3 प्रकार के लोक की व्यवस्था है। देखो ये पूरा इसका जो मैप है ना, कलर्ड मैप आपको त्रिलोक परिणति शास्त्र में और तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र में विस्तार से मिलेगा। चंद्रम जाने में भी है। जनरल जानिए में भी है, मतलब आपको पूरा 3 डायमेंशनल पिक्चर देखना है विद डायमेंशन। लंबाई चौड़ाई मोटाई कितनी है, कौन कौन से लोग, नरक की डायमेंशंस क्या है, स्वर्गों की डायमेंशन क्या है, ये सब आपको मिल जाए। ऐसे 3 प्रकार के लोक की व्यवस्था है। 8 9 नंबर का है। अश्य प्रमाण मुन्नत्य सप्त सप्त चार वह सप्तैका पंचचैका चमूल मध्यांत विस्तरे। इस लोक की ऊंचाई तो 7 7 राजू है। अर्थात नीचे से लगाकर मध्य लोक पर्यंत 7 राजू है, और उससे ऊपर 7 राजू। इस प्रकार 14 राजू ऊंचा है, और मूल में चौड़ा 7 राजू है। सो घटता घटता मध्य लोक में 1 राजू चौड़ा है, और उसके ऊपर बीच में 5 राजू चौड़ा है, और अंत में और आदि में मध्य लोक के निकट 1 1 राजू चौड़ा है ना। जो डायमेंशन दिए अपन ने देखा है सारा। अब अधोलोक में जो नारकियों की निवास भूमि है उनका वर्णन करते हैं। देखो अगर आपको जिज्ञासा है इसके बारे में जानने की, तो इसका वर्णन पढ़ने से ही आपको काफी कुछ याद रहेगा। फिर भी अगर कुछ और सूक्ष्म आपको जरूरत पड़े, तो ये जैन धर्म जानिए में दिया है, तत्वार मंजूषा में दिया है, तत्वार सूत्र में दिया है, और बहुत सारे ग्रंथों में दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ये इसका धर्म ध्यान से क्या लेना देना है, जो 3 लोक की रचना है उसका धर्म ध्यान से क्या लेना देना। कोई बता सकता है आपको इसमें से धर्म ध्यान से क्या मतलब है इसमें, इसको याद करने से सुनने से क्या होगा, बताइए शिवजन साहब। नहीं साहब, ये आपने क्वालिफाई किया है हाँ। विवेचना में कि ये चौथा संस्थान का धर्म ध्यान है। तो जब हमारे भाव इसमें लगेंगे तो इसके बारे में हाँ। सोचें, हमें मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ हैं इतने पूरे संसार के अरेंजमेंट में। तो हम्म, अनादिकाल से चल रहा है अनंतानंद। तो हमें अपनी स्थिति मालूम पड़ेगी, और हम क्या कहते हैं कंसंट्रेट करने के लिए प्रेरित होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब इसको समझने की चेष्टा करोगे तो आपका ध्यान सब जगह से हटके उसको समझने में लगेगा। यस। जितना बारीक विषय होगा उसमें आपको जो है समझने में अब आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। और जब बुद्धि यहाँ लगाओगे तो खोटे परिणामों में कैसे जाएगी। इसका बुरा कर दूं, इसका भला कर दूं, ये ऐसा है वो वैसा है। लोगों को जो सर्टिफिकेट अपन देते हैं ना, उसका टाइम मिलेगा ही नहीं। तो बहुत सही आपने कहा।
इसलिए अपन इसी भाव से इसको पढ़ रहे हैं कि मैं तीन लोक की रचना के बारे में जानूं, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, नार की जीव कैसे रहते हैं, उन पे क्या क्या प्रहार होते हैं, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। नहीं, इसमें तो एक और व्यू है। हाँ बोलिए। इसका व्यू ये है कि जो हम संसार का जब वर्णन होता है और मालूम पड़ता है कि संसार कितना बड़ा है और किस किस तरीके से है, और हम उस संसार के एक ऐसे तिनके मात्र हैं, और जिनका अभिमान जो है संसार से भी बड़ा हो जाता है कभी कभी। थोड़ा बराबर। सा उसमें तिनके में थोड़ा सा कुछ हवा पानी ज्यादा हो जाए तो हाँ हमारा अभिमान जो है इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम अपने आप से, तो ये हमको बताता है कि कितनी जो प्रकृति में कितनी विराटता है, कितना बड़ा है। हाँ। हम एक जरासे से हैं, और उसको हमको यदि उसमें समावेश करना है तो हम स्वयं में यदि समावेश हो जाएं तो हम उसमें उसके पार्ट बन जाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने। इससे हमें अपनी लघुता का एहसास होता है। जो मैं अपने आप को बहुत चौड़ा और पूरा संसार से बड़ा मानता हूँ, तो हमारा जो अहम भाव है, जो हमारा जो मान का भाव है, वो भंग हो जाता है कि इतने बड़े संसार में मेरी क्या औकात है। इतनी सामग्री भरी, और इन इन जगहों पे मैं तुच्छ जगहों में भी गया, कैसे कैसे मैंने दुख भोगे। तो ये सब देख करके मुझे अपने पूर्व में किए गए कृत्य के ऊपर पछतावा, और आगे क्या करूं कि मैं उस लोक तक पहुंच जाऊं, लोकाग्र तक पहुंच जाऊं, तो उसका पुरुषार्थ जागृत होता है। ये सब कनेक्टेड चीजें हैं। धर्म ध्यान में अगर डाली आचार्यों ने तो कुछ सोच समझ करके ही लिखा है। नहीं तो मैंने यही तो विवेचना की थी, शुरू में यही तो बताया था। नहीं, आपकी बात तो हो गई, वो तो है ही सही। इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट ये डाला कि नहीं, उससे हमें। एडिशनल पॉइंट डाला था। हाँ वही तो बता रहा हूँ, शुरू में मैंने भूमिका में यही कहा था हाँ, कि नहीं इतना। ठीक है ना। देखो अपन ने जो जो कहा और दूसरे भी कहें तो कोई हर्ज थोड़ी। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल उन्होंने भी सही कहा है। मैंने ये कह हाँ। रहा हूँ, मतलब तो उन्होंने भी देखो सही अपन कहा। आगे चलते हैं अपन। उन सप्त नरक की पृथ्वियों में से, ये अपन नरक के बारे में पढ़ रहे हैं। इस लोक के अधोभाग में 7 पृथ्वी हैं, 10 नंबर का पढ़ेंगे। तत्राधो भागमासाद्य संसिता सप्त भूमयः, यासु नारक षण्डानम निवासा सन्ति भीषणा। इस लोक के अधोभाग में 7 पृथ्वी हैं, जिनमें नारकी नपुंसक जीवों के बड़े भयकारी निवास स्थान है। हैं? नारकी कैसे होते हैं? पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन नपुंसक होते हैं। है ना, ना वो स्त्री जात है, ना पुरुष जात है, नपुंसक होते हैं। क्यों होते हैं उसका वर्णन आगे आएगा। 11 नंबर का पढ़ेंगे। काश्विद्वाचरनल प्रख्या काश्विच विच्छीतोष्ण संकुलः तुषार बहुला काश्चिद्व्योमये अत्यंत मीतिदाह। उन सप्त नरक की पृथ्वियों में कई तो वज्राग्नि के समान उष्ण हैं, कई शीत उष्णता से व्याप्त हैं, और कई अत्यंत हिम वाली हैं। इस प्रकार अतिशय भयकारक है। वो 7 पृथ्वियां नरक की कैसी है? कि में तो ऐसी अग्नि जल रही है, ऐसे गर्म है कि जिसे वज्र अग्नि कहते हैं। उससे बड़ी अग्नि कोई हो नहीं सकती, उससे ज्यादा टेम्परेचर कहीं हो नहीं सकता। और कई शीत उष्णता से व्याप्त है। कहीं पे क्या है, गर्मी और सर्दी दोनों का कॉम्बिनेशन है। और कोई ऐसे हैं जो अत्यंत ठंड वाली जगह है, भयंकर ठंड, जिसमें कि लोहे के पिंड उस सर्दी से गल जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। इस प्रकार अतिशय भयकारक है। 12 नंबर। सर, इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ बोलिए। यूएस में एक सबसे पुराना वर्ल्ड का नेशनल पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। हम्म। और वो क्या कहते हैं, अगर आप देखने जाओ तो 3-4 दिन लगते हैं उसको। हाँ और उसमें यही विडंबना है, कुछ पोर्शन है वो गर्म रहता है और कुछ पोर्शन में स्नोफॉल हो रहा है बहुत 12 महीने। बढ़िया। और कुछ पोर्शन में वो निकल रहे हैं आपके ज्वालामुखी। हाँ। तो तीनों चीजें एक ही एक एक साथ ही एक ही एरिया में अवेलेबल बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। है।
तो यहाँ उनका कोई ना कोई थोड़ी सी झांकी यहाँ भी देखने को मिलती है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। 12 नंबर है। उदीर्णा नल दीप्तासु निसर्गोष्णासु भूमिषु मेरुमात्रो अप्ययः पिण्डः क्षिप्तः सद्यो विलीयते। उदय रूप है अग्नि जिनमें, ऐसी स्वाभाविक उष्ण रूप भूमियों में यदि मेरु पर्वत को के समान लोहे का पिंड डाला जाए तो तत्काल गलकर भस्म हो जाए, अरे भाई, ऐसी उन भूमियों में उष्णता है। अपन एटम बम का सोचते हैं ना कि वो एक बम गिरा था तो हिरोशिमा पर, तो वो जो लोहे का खंभा था वो पिघल करके भाप बन गया, है ना। ऐसे अनंत परमाणु बमों में जितनी ऊर्जा निकलती है, वो जितनी गर्मी निकलती है, वो सब इसमें समाहित है इन नरकों में। और यहाँ तो जरा सी गर्मी हो जाए तो अपन एसी और वो उसकी तरफ दौड़ते हैं, साहब बड़ी भयंकर गर्मी है साहब। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी 2-3 एसी लगवा ही लूं। हाँ, कितने परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो जो उन मुनियों से पूछो कि वो कैसा भी भीषण मौसम का प्रकोप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जिन्हें किसी तरह का कोई खेद नहीं होता, उन ऐसे महामुनियों को नरक में कौन लेके जा सकता। अर्थात उनका इस तरह की जो तपस्या और संयम है, वो उनको खोटी गतियों से बचाए रखता है ना। जिस प्रकार उष्ण भूमियों में मेरु समान लोहे का पिंड गल जाता है, उसी प्रकार शीत प्रधान भूमियों में भी मेरु के समान लोहे का पिंड डाला जाए तो शीत के कारण क्षण मात्र में खंड खंड होकर बिखर जाएगा। ये मैं श्लोक पढ़ा नहीं था, 13 नंबर। शीत भूमिष्वपि प्राप्तो मेरु मात्रोपि शीर्यते शतधा साव्यः पिंड प्राप्य भूमिम क्षणांतरे। एक ही क्षण में गर्मी से भी पिघल जाते हैं और सर्दी के कारण वो ब्रिटिल होने के कारण चूर चूर हो जाते हैं। 14 नंबर का, हिंसा स्तेया नृत नृता ब्रह्म ब्रह्मारंभाधिपात कई विशंति नरकम घोरम प्राणिनो अत्यंत निर्दया। उन घोर नरकों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और बहुत आरंभ परिग्रहादि पापों के करने से ही अत्यंत निर्दयी जीव प्रवेश करते हैं। भावार्थ है, हिंसादि 5 पाप अथवा 7 व्यसनों के सेवी जीव ही उन घोर नरकों में जाकर दुख भोगते हैं। देखो मजे की बात देखो, प्रकृति आपको सब तरह से समझाने का प्रयत्न करती है, बहुत सिग्नल देती है आप। और इतने और भी दयालु है प्रकृति के न्याय कि वो छोटे मोटे आपके अपराध के कारण नरक नहीं भेजती। छोटे मोटे अपराधों की सजा तो यही लोकल हो जाती है ना। छोटा मोटा अपराध है तो बहुत ही छोटा है तो सर्दी जुकाम हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, ये बहुत ही छोटे हैं, उसमें घबराना नहीं। ये आप ये सोच के प्रसन्न हो जाना कि भैया ये छोटे मोटे ही दंड मिल करके छूट गया, लेकिन ये भी अपराध ध्यान में रखना, उनको भी क्यों होने देना। कि जब जुकाम सर्दी तो हुआ ना, वो बार बार हो जाता था, वो क्यों जाता है, इसका एनालिसिस करना। एनालिसिस करने से भले ही हम उनको ठीक ना कर पाए, लेकिन हमें जब एनालिसिस करते हैं कि मैंने आज क्या किया था, क्या खाया क्या पिया, वो तो अलग है, कैसा चिंतन किया था, किन जीवों के प्रति खोटी भावनाएं की थी, आप सोच के देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि छोटे से लेके बड़े तक का जो रोग आदि शरीर में आता है या कोई घटनाएं दुर्घटनाएं घटती हैं, जब आप चिंतन करेंगे तो आप स्वयं पकड़ लेंगे कि मेरे किस अपराध की सजा है। अब ये भी जान जाएंगे कि भले ही इस जन्म में मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इस जन्म में ऐसा कुछ किया है, लेकिन अवश्य ही पूर्व में ऐसा ही किया होगा, ये पक्का है, इसमें अनुमान की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि नरकों के जो भीषण दुख हैं
उन भीषण दुखों को भोगने में वो ही जाते हैं जो साधारण जेलों में, जिनको सजाएं पर्याप्त हो नहीं पाती। उन जेलों की क्या सजा हो, ज्यादा से ज्यादा आपने बोल दिया कि साहब इसको जो है आजीवन कारावास दिया जाए, तो आजीवन कारावास भी कोई बहुत बड़ी सजा नहीं। मैंने साहब मृत्यु दंड दिया जाए, वो भी कोई बड़ी सजा नहीं, क्योंकि एक पर्याय जिसमें आपका छोड़ा हुआ जीवन बचा था उससे आपको मुक्त होने का निमित्त मिल जाता है। आयु तो उतनी लेके आए थे। लेकिन नरक ऐसे हैं कि वो बड़े बड़े जेल हैं। आपने हमने जो भी निकृष्ट पाप किए, सप्त व्यसनादि का सेवन किया, जिनकी सजाएं यहाँ नहीं मिल पाती। कोई यहाँ से छूट जाता ना, बरी हो जाता था, रिश्वत दे दी जज को, वकील को खिला पिला दिया या कुछ, और बहुत खुश होते हैं कि मैं बच गया। आप बचे नहीं, इससे बड़ी जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए इस लोक में जो सजाएं मिल जाएं, सोचना कि गनीमत है, यही निबट गया मामला। नहीं तो जाओगे उन 7 नरकों में, जिनमें एक से एक भीषण, जहां वहां पर सजाओं का प्रावधान है। और देखो उनने क्या लिखा है, जब जीव इतना गिर जाता है, इतना पतित हो जाता है कि वो 5 प्रकार के पापों में पूर्णतः संलग्न हो जाता है और सुधरना ही नहीं चाहता। सप्त व्यसन तो अंजन कुमार के भी थे, राजकुमार था और सप्त व्यसन का भोग भी किया, लेकिन उसने उसमें पूरी तरह से डूबा नहीं। उसको बहुत जल्दी अपना जो है उसका विवेक जागृत हुआ और उन सब से निकल आया 1 मिनट। वरना तो वो कैसे जो है उस विद्या को साधता और कैसे आगे बढ़ता। तो यहाँ क्या लिखा है, उन घोर नरकों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और बहुत आरंभ परिग्रह आदि पापों के करने से ही अत्यंत निर्दयी जीव प्रवेश करते हैं। तो मैं तो शुरुआत ही ना करूं ना, कि अपन के पास कोई मीटर तो है नहीं कि साहब मैं कितने करूंगा जब मैं वहां जाऊंगा। उससे पहले मैं रुक जाऊंगा। जब देखूंगा कि अब नरक जाने का ही जो बिल्कुल आ रहा है, तो अंतिम पाप करके रुक जाऊंगा। ऐसा संभव है क्या? जिनकी परिणति ही उन पापों में पूर्ण समाविष्ट हो जाने की हो गई हो, वो रुकते नहीं, क्योंकि बुद्धि ऐसी हो गई। इसलिए इससे पहले कि मेरी आयु नरक की आयु बंधे, नरक आयु के बंधने के कारणों को जान लेना। और ये सप्त व्यसन आदि हैं, 5 पाप आदि हैं, इनसे बचने का पूर्ण प्रबंध कर लेना। सबसे बड़ा प्रबंध तो एक है, क्या है? जैसे अपन बोलते हैं, एक बार भाव सहित बंधे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। ये किसके लिए लिखा है? हमें शिखर जी के लिए। बताइए। पदमचंद जी, शेखर जी चले जाएंगे तो अपन मुक्त हो जाएंगे इन सबसे, बच जाएंगे भाव नरक जाने से। भाव सहित बंद है जो कोई, भाव सहित की बात। और भाव सहित बंधन करने वाला कौन होगा? हर कोई तो चोर लुटेरा तो भाव कर नहीं सकता। ज्ञानी होगा साहब, वेद वेद विज्ञानी। ये वैसे भाव करने वाला वो जीव होगा, या तो सम्यक दृष्टि होगा या सम्यक सन्मुख होगा, वही जीव ऐसे भाव कर सकता है। क्योंकि शिखर जी तो रावण भी गया था, लेकिन किस लिए गया था? हाथी पकड़ने गया था। त्रिलोक मंडन हाथी जो है वहां से लेके आया। तो सिर्फ शिखर जी की भूमि को टच करने मात्र से नरकादि गतियों से, क्षुद्र गतियों से छूटने वाले नहीं हो, उस योग्य भाव करने से। जो भाव सहित, वो तो भाव में कौन सा भाव, कि साहब भाव में तो मेरा भी था। तो क्या भाव था? मेरा भाव था लोगों का माल हड़पना। मैं उसी भाव से गया था। आपने बोला ना, भाव सहित बंदे जो कोई, अब अपने अपने भाव है, मेरा यही भाव था। तो बोले ऐसा सोचोगे तो बेभाव मरोगे। तो इसलिए चीज की व्याख्या सही करना। 7 व्यसनों के सेवी जीव ही उन घोर नरकों में जाकर दुख भोगते हैं। अगला है,
तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ये। इसके माध्यम से अपने को वेद विज्ञान कैसे करना, इनसे कैसे बचना। संस्थान विषय अपन पढ़ रहे हैं, संस्थान का वर्णन पढ़ते पढ़ते उन नरकों का कौन जाता है, उन नरकों में कौन दुखों को भोगता है, ये वर्णन भी लगे हाथ आ जाता है। 15 नंबर का है, मिथ्यात्वा विरति क्रोध रौद्र ध्यान परायणा पतंति जंतवः शुभ्रे कृष्ण लेशावशं गता। तथा मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध, रौद्र ध्यान में तत्पर तथा कृष्ण लेशा के वश हुए प्राणी नरक में पड़ते हैं। और क्या क्लेरिफाई किया? मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध, रौद्र ध्यान में तत्पर। मिथ्यात्व, अविरति आदि क्या है? मिथ्यात्व तो अपन सब जानते हैं, मिथ्या दृष्टिपना। अविरति माने असंयमी। और जो क्रोधमान माया लोभ आदि कषायों में रत हैं, जो आर्त रौद्र ध्यान में तत्पर हैं, और कृष्ण लेस्या वाले भाव हैं, कृष्ण नील आदि ऐसे भाव वाले प्राणी ही नरक में पड़ते। तो अपनी एक लिस्ट बनाए अपन, और अपन अपने देखें कि ये मिथ्यात्व, टिक मार्क लगाएं। मिथ्यात्व मेरे अंदर है कि नहीं, टिक मार्क लगाओ। अविरति है कि नहीं, टिक मार्क लगाओ। क्रोध है कि नहीं, मतलब क्रोध तो आता है, कभी कभी आता है, सबको ही आता है। तो मुझे ही क्यों आप जो नुकसान पहुंचाने पे तुले हुए हो? तो मैं नहीं भैया, ये क्रोध जो है कौन से रूप के क्रोध की बात हो रही है? उस रूप की बात हो रही है जिसमें स्वयं के ऊपर क्रोध किया जाता है। आपने कभी सुना? ये कौन सा क्रोध की सजा मिलती है? स्वयं के ऊपर क्रोध वाली। स्वयं के ऊपर क्रोध कब करते हैं हम? क्या पदमचंद जी, स्वयं के ऊपर क्रोध करते हैं क्या हम? अभी तक तो किया नहीं सब। अरे स्वयं के दूसरों ऊपर पे बस क्रोध नहीं अभी चलता तक तो तो किया अपने ऊपर नहीं। करते हैं साहब। हैं? दूसरों पे बस नहीं चलता तो अपने ऊपर कर लेते हैं लोग। हाँ, अपना माथा धुनते हैं, अरे मेरे से कहाँ हाँ, गलती हो कहाँ फंस गई, गया। कहाँ फंस गया, मैंने लॉर्ड तो किससे ध्यान, पंगा ले लिया। लॉर्ड तो सर ध्यान ऐसा क्रोधी है, है। ऐसा है, हाँ हम अपने ऊपर क्रोध आए दिन करते रहते हैं। हाँ ये और हाँ आर्त ध्यान रौद्र ध्यान क्या है? हाँ, ये अपने ऊपर ही क्रोध है। बहुत बढ़िया, बहुत हम बढ़िया। अपना अपने अपने बालों को नोचते हैं। हम कभी कभी अपने आप अपने को कोई सफलता नहीं मिलती है तो अपने को कोसते हैं। यस, तो ये अपने आप अपने ऊपर तो क्रोध हम रोजाना ही करते हैं, आए दिन करते हैं, पल पल पे करते हैं। बराबर। देखो, कहीं हमको कहीं ठगा गए किसी से, तो हम कहते हैं कि मेरी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई थी, मैं कैसे ठगा गया। यस। हाँ, या किसी से कोई सामान हमको मिलना था, कोई सामग्री मैं नहीं ले पाया उसको, बल छल के द्वारा, तो अपने आप को कोसते हैं कि अरे मुझे ये कर लेना चाहिए था, इस पे बड़ा अच्छा मौका था। अगर हमारी ट्रेन छूट गई हाँ तो हम हाँ कोसते हैं कि हम टाइम से क्यों नहीं निकले। हाँ, देखो मेरा कितना नुकसान हो गया, मुझे जाना जरूरी था। तो वो क्या अपने बराबर। ऊपर क्रोध नहीं है तो किसके ऊपर है? सर और ये देखो, तो ये तो सब सामान्य बात बाहरी है। करो है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आपको किसी ने आपकी नौकरी स्टार्ट हुई हो, आपको कोई ना 1000 2000 100 200 रुपए का आपको कोई धोखा देके कौन करके ले गया हो, वो जीवन पर्यंत याद रहता है, वो जीवन हाँ पर्यंत। हाँ 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 हाँ, जब यस। भी याद आता है दुख होता है उसका। यस यस, तो ये क्या बिल्कुल क्रोध सही। नहीं है तो क्या है ये? वही वही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। इसके अलावा, इसके अलावा जिस क्रोध की मैं बात कर रहा हूँ, उस क्रोध को कोई अभी तक टच नहीं किया किसी ने। समझ तो आप सब रहे हो अपने ऊपर क्रोध का अर्थ क्या है? बताओ, हम नीरजा जी हैं उधर? तो विवाह में जाते हैं साहब, स्वभाव से तो वो भी तो क्रोधी है। संसार में फंसे हुए हैं, यही सबसे बड़ा क्रोध का कारण है। मैंने अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, अपनी और सुध में ले नहीं रहा। बस संसार में फंसे हुए हैं। और बस, सबसे ज्यादा क्रोध जब अगर किसी पे आता है तो हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। बोले साहब किसकी याद दिला दी आप, आपने मैं उसको देखना नहीं चाहता। आत्मा आत्मा की बात करते रहते हो आप। हाँ हाँ। तो इसलिए वेद विज्ञान से रहित पामर में, जो अपनी शक्ल नहीं देखना चाहता, अपना स्वरूप सुनना नहीं चाहता, आत्मा की बात ही मुझे जो है सुहाती नहीं है, ऐसे अनंत क्रोध वाला मैं दूसरों पर क्रोध तो क्या करूंगा?
अपने ऊपर मुझे अनंत क्रोध है। कोई भी और काम दूसरे पे नहीं करा जा सकता है, सब कुछ अपने लिए ही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, ना क्रोध कर सकता है। बराबर है। दूसरे पे करने के भाव तो आ सकते हैं, लेकिन आप उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। बिगाड़ अपना ही बिगड़ता है। तो देखो, ये जो बात है कि मैं अपने प्रति बहुत क्रोध मैंने अपने आप को कभी क्षमा नहीं किया कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, उसकी सुध नहीं ली, भेद विज्ञान नहीं किया, और फलस्वरूप इस मिथ्याभिमान के कारण, शरीर को अपना मान लेने के कारण ही तो बार बार नरक की यात्राएं करता हूँ। है, मेरा टूर बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा, पहले पास में तो बहुत लगा था। अब थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, समझ में आया, तो किन्हीं कारणों से बचा हुआ हूँ। लेकिन पैर फिसलने पर वापस तैयारी। है ना, बहुत बढ़िया आप लोगों ने सबने बताया कि ये क्रोध का अर्थ क्या क्या है, स्वयं के ऊपर क्रोध करने का अर्थ क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे हमने क्रोध के बारे में पढ़ा। रौद्र ध्यान तो आप जानते ही हैं कि हम दूसरों का बुरा देख करके सुखी महसूस करते हैं, सैडिस्टिक प्लेजर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो सब रौद्र ध्यान के अंतर्गत आता है। और कृष्ण लेशाएं हमारे भाव ऐसे ज्यादा कठोर भाव हो जाते हैं, कोई समझाए तब भी आपको समझ में नहीं आता, नहीं नहीं साहब, मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं। ऐसा जो है कृष्ण लेशा वाले परिणाम, नहीं छोड़ने वाले तो कोई बात नहीं, हिसाब किताब हो जाएगा। बोले कहाँ होगा? बोले नरक की भूमि में होगा। वहां तुम भी मुझे समझाना और मैं भी समझाऊंगा, और उन्हीं भाषाओं में समझाऊंगा, त्रिशूल छुरी और चाकू के भाषा में समझाऊं। तुम मेरे खून के प्यासे हो, तुम मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो, मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ, चलो नरक में। बोले साहब, पहले दूसरे तीसरे नरक में तो काम होगा नहीं, हमारे तो विचार और भी ज्यादा विभत्स हैं, इसलिए अंतिम जेल में जाएंगे, सातवें नरक में, जहाँ की कितने बड़े बड़े बिल हैं। देखो अभी उसका वर्णन, कोई बोल रहे हैं कुछ, नरकों के बारे में वर्णन आया है अभी, ये अपन एक लाइन पढ़ेंगे, फिर अपन चर्चा कल करेंगे। असिपत्र वना कीर्णे शस्त्र शूलासि संकुले, नरके अत्यंत दुर्गंधे वसाश्र वसाश्रक क्रमी कर्दमे, शिवाश्व शिवाश्व व्याघ्र कंटाढे मांसा शिविः गान्विते, वज्र कंठ संकीर्णे शूल शाल मलि दुर्गमे, सम्मूय कोष्ठिका मध्ये ऊर्ध्वपादाधोमुखाः, ततः पतन्ति साक्रंदम वज्र ज्वलन भूतले। पूरा वर्णन। नरक कैसा है? नरक कैसा है कि 80 पत्र, यानी तलवार सरीके हैं, पत्र जिनके, पत्र माने पत्ते, पत्ते पत्ते। जिनके ऐसे वृक्षों से तथा शूल तलवार आदि शस्त्रों से व्याप्त हैं, अत्यंत दुर्गंध युक्त है, वसा यानी अपक्व मांस, जो मांस है ना, कच्चा मांस, रुधिर और कीड़ों से भरा हुआ, कर्दम है जिनमें, कैसी कीचड़ है? रुधिर की, कच्चे मांस की, कीड़ों की, ये वहां की मिट्टी है, कीचड़ है, उसमें फंसे रहते हैं। तथा श्याल श्वान व्याघ्रादिक से तथा मांस भक्षी पक्षियों से भरे हुए हैं। ये कहाँ से आते हैं? आपको ये प्रश्न आ सकता है कि ये तो पंचेंद्रिय त्रियंच जाति के जीव हैं, और त्रियंच में तो इतना कष्ट होता नहीं है, वो त्रियंच वहां कैसे आ गए? हाँ, मांस भक्षी पक्षी हो, ना पशु ना पक्षी, तो वो सब क्या है, विक्रियक रिद्धि से वो नारकी स्वयं ही बन जाते हैं। उनके पास विक्रियक रिद्धि होती है ना, विक्रियक शरीर होता है, जिसके माध्यम से वही हाथों को तलवार बना लेते हैं, चाकू बना लेते हैं, और उन्हीं से वो मांस पक्षी पक्षी का रूप धारण कर लेते हैं, खाने के लिए दौड़ने लगते हैं, तरह तरह के वेश बना करके अपने शरीर से ही वो सब क्रिया रिद्धियां विक्रिया क्रियाएं किया करते हैं। श्याल श्वान व्याघ्रादि से तथा मांस भक्षी पक्षियों से भरे हुए हैं, तथा वज्रमय कांटों से और शूल शालमली आदि से दुर्गम है,
अर्थात जिनमें गमन करना दुखदायक है, चलते ही कांटे चुभ जाते हैं, बड़े बड़े शरीर में घुस जाते हैं, ऐसे नरकों में विलों के संपुट में उत्पन्न होकर, विल बने हुए ना, विल में भी अलग अलग लेयर बनी हुई, वे नारकी जीव ऊंचे पांव और नीचे मुख चिल्लाते हुए उन संपुटों से, उत्पत्ति स्थानों से वज्राग्नि में पृथ्वी में गिरते हैं। जब उनका जीवों का जन्म होता है नरक में, तो कैसे गिरते हैं? औंधे मुंह जा करके अग्नि में जा करके गिरते हैं, और गिरते ही उनको कैसा कैसा उनका जो हाल होता है शरीर का, वो अगले दोहों में बताया गया है, जो अपन कल पढ़ने वाले। तो आप बोलोगे साहब ये इतना डराने की आपको क्या जरूरत थी? है, नरकों का ऐसा विवश वर्णन करने की आपको क्या जरूरत है? इतना ही कह देते कि बहुत दुख है, इससे काम चल जाता। चल जाता क्या काम? क्या चलन जी, इतना बता देने है, इतना ज्यादा चिंतन बताने की, डिटेल बताने की क्या जरूरत थी? सर जब तक ये हमको भाव ही नहीं आएगा कि दुख की क्या पराकाष्ठा होती है, जी। और उससे हम सेहरेंगे नहीं, हाँ। तो वो जब तक हम लोगों को नहीं, तो जो हमको ये एक यही चीजें हैं जो हमको अधिक पाप करने से रोके हुए हैं। बराबर। नहीं तो जो हमारे जो सनातन में भी समझ लो या समझ लो, जो नरकों का वर्णन है, तो उससे जहां तक आप देखोगे, लोग नरकों से बचने के लिए ही बहुत सीधे सच्चे दयालु बने रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे कर्म नहीं हो जाएं। तो ये एक तरीके से इनका वर्णन एक तरीके से आदमी को एक जो दुष्कार्य होते हैं उनको करने से रोकता है। बराबर। संसार में भी ऐसे ही होता है ना, कि जेलों का डर होता है उनको, कहीं आपके एनकाउंटर के डर होते हैं, मरण का डर होता है, तो वो थोड़ा सा किंचित वो डरते हैं अपराधों से। और जो लोग भी जैसे उच्छृंखल होते हैं, जिनको इन चीजों से डर नहीं लगता है, वो कोई भी पाप करने से चूकते नहीं है, और उनको पाप करने के लिए 1 मिनट में ही मतलब इमीडिएटली वो पाप करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो वर्णन है, और वो हमारे यहाँ वर्णन वो बचपन से चलता है, बचपन से हम बताते हैं कि ये नरक है और इस तरीके से झूठ बोलने से नरक होता है और ये सब होता है। तो एक हमारे लिए ये ढाल का काम करती है ये हमारे सारी व्याख्या। बिल्कुल सही कहा आपने। इनका वर्णन हमें वो उन सजाओं से, भीषण सजाओं से परिचय करा करके हमें उन अपराधों में बढ़ने से रोकती हैं। हमारे लिए एक ये रोकने का कारण है कि मैं ऐसे भाव करूंगा तो ऐसे ऐसे कष्ट मुझे भोगने पड़ेंगे, इसलिए वो जो और है सर, डिटरेंट है। हाँ। जो सब अपने को मिला है उसकी भी वैल्यू करने के लिए, कि आपको क्या मिला है। हाँ। एक आदमी उसकी भी वैल्यू करने के लिए कि आप वैसे नरक में जाओगे तो कैसे कष्ट, कैसे तकलीफ है, और हमको कितना बिल्कुल अच्छा जीवन मिला है, इसको कैसे सुधारें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत सही कहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो वहां पे जो पाकिस्तान की जो वहाँ पब्लिक है वो भूखी मर रही है, तो वो कंपेयर करती है अपनी लाइफ को और इंडियन लाइफ से, तो बोलते हैं वहां देखो कितना सुखद वातावरण है, हम देखो एक एक रोटी के लिए मरे जा रहे हैं। तो वो कंपेयर करने से उनको अपने निर्णय के ऊपर खेद होता है कि हम कौन सी दशा में, किस क्षण में, गलत क्षणों में यहाँ आ गए, हमने किन पर विश्वास किया। तो वो सब जार जार रोते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं अपनी वर्तमान दशाएं हैं कि मैं कितना सुखी हूं अभी वर्तमान में, नरक की अपेक्षा से, कंपेरेटिव। कंपेरेटिवली। भाई साहब, जी। जी। स्वाध्याय में कितने आदमी हैं? 10 हैं, 12? इनको आपने बता दिया, 12 आदमियों को बता दिया आपने कि जी। नरकों में ऐसे ऐसे दुख हैं। हाँ। खाड़ागर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने जैनी हैं, कितने हाँ। स्वाध्याय करते हैं, कितनों ने शास्त्र पढ़े हैं, कितनों को पता है, और जिनको पता है वो भी क्या कहते हैं, देखी जाएगी, होगी तो बाद में देखेंगे, इस समय हमें कर लेने दो। बिल्कुल सही। तो आप ये देखिए, जो जानना चाहता है, जो डरना चाहता है, जिसको, जिसकी जो है ना, जिसकी सुबुद्धि है, जिसको, जिसकी परिणति है, वही सब समझ जाएगा इन बातों को। बिल्कुल सही। बाकी तो संसार में जीव असंख्य जीव भरे पड़े हैं, किसको कहाँ फुर्सत है, किसको कहाँ सुनने की फुर्सत है भाई।
बिल्कुल, काम है ये जीव हमारा अनादित सौभाग्य है, है। हमारा बाबू सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हमें आप जैसे विद्वान आदमी से हमें ये सब ये विश्लेषण मिल रहा है, और समझ रहे हैं कि हमारे हमें कैसा रहना चाहिए, नरकों में हमारा क्या हाल होगा, नरक क्या होता है। बाबूजी बिल्कुल आप सही। सही कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। जब ज्ञान सागर महाराज यहाँ चतुर्मास था 2011 में, और जब वो वहाँ बॉम्बे सेंट्रल जेल में गए थे कैदियों को उद्बोधन देने, हाँ, तो कई कई कैदी वहां पर आके रो रहे थे। तो उसने जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि गुरुजी आपके आने से अगर एक का भी जीवन सुधर गया तो आपका आना यहाँ सार्थक हो गया। तो बिल्कुल बाबूजी सही कह रहे हैं, बिल्कुल जो सही कह जो रहे प्रवचन अपन सुन रहे हैं इनके माध्यम से, अगर हम में से एक एक को भी ये रियलाइजेशन हो गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इतने बड़े समाज में। हैं। ये तो हमारे पुण्य कर्म है जो हमें हमें ऐसा मौका मिल रहा है। देखो 14 राज उतंग नव, यस। लोक पुरुष संठान, हाँ। हाँ, काम है जीव अनादित है, भरमत भरमत है। है बिन ज्ञान। बिन ज्ञान, यही तो मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। अनादि चलिए, काल बहुत से ये अच्छा। दुख है। समझने वाले जीव तो बहुत कम है बाबूजी, उनको देशना उन्हीं को सही, मिलती है। बिल्कुल सही है। अगर सबको मिल जाए तो पूरा जो संसार खाली होने की जो डर से जो नहीं करते ना, कि साहब हम चले जाएंगे तो संसार खाली हो जाए। यहाँ कौन रहेगा। हाँ, तो हम तो साहब जो है प्रकृति की मदद कर रहे हैं कि संसार में हम जगह जगह जाके सीट ऑक्युपाई करते हैं, हम ही नरक चले जाते हैं कि बोला साहब नरक में कुछ खाली हो गया, एक आध सीट खाली, तो हम वहां भी चले जाते हैं। रिजर्वेशन करा लेते पहले से। हाँ, जगह के हिसाब से हम टूर करते रहते हैं अपना। तो देखो वास्तव में ये धर्म ध्यान की जो मैंने बात कही है, इसको जब अपन पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये हमारे मस्तिष्क में गूंजनी चाहिए, ये बातें गूंजनी चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा। और जैसे अभी संजय प्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं इस वर्तमान कंडीशन में कितना सुखी हूँ, उन विपरीतताओं के मुकाबले में मैं कितना सुखी हूँ, और इससे भी ज्यादा कई गुना मैं सुखी हो सकता हूँ, और इससे कई गुना दुखी हो सकता हूँ। मैं अभी मध्य लोक में बैठा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि 14 राजू गहरा कुआ है, उस कुएं के बीच में एक पत्थर था। अपने पुरुषार्थ के द्वारा मैं किसी तरह से उस बीच के पत्थर पर आकर बैठ गया, लेकिन अगर मैं सतर्क नहीं रहा, सावधान नहीं रहा, तो नीचे गिर सकता हूँ, और थोड़ा साहस और किया तो ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। इसलिए अपने को उस गहरे कुएं में बैठे हुए बालक की तरह देखना जो बीच में पड़ा हुआ है। असावधानी उसको नीचे ले जा सकती है, और पुरुषार्थ की और प्रखरताओं से ऊर्ध्व लोक में ले जा सकती एक प्रश्न मेरा है, है। जी। अपना जो टॉपिक चल रहा है उससे थोड़ा सा डाइवर्शन है। हाँ, कि जब हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं तो हमारे जो 3 शरीर हैं, जी। औदारिक, तेजस और कार्बन, तो हाँ, क्या तीनों रिलैक्स होते हैं? नहीं देखो, बाकी की जो दो शरीर हैं वो ऐसे मसल्स के तो बने नहीं है जिन्हें रिलैक्स होने की जरूरत पड़े। हम्म। जो औदारिक शरीर है उसकी रचना ही ऐसी होती है जिसमें मसल्स होते हैं, जिसमें खून आदि होता है। जो औदारिक शरीर होता है ना, उसी में जी। वो रिलैक्सेशन और टेंशन सब जो कुछ होती है वो औदारिक शरीर में ही होती है। अच्छा। जो तेजस शरीर है उनके परमाणु अलग होते हैं, उनमें इस तरह की चीज नहीं होती, और ना ही कर्माण शरीर में होती। दोनों ठीक है। अजीब है ना आपका। हाँ, और ये शरीर भी अजीब ही है, लेकिन इसको क्योंकि हमको आत्मा की तरफ से पता लगता रहता है, इसलिए हम होते हैं। और उस चीज को हम जब साध लेते हैं कि यदि हमको जब ये मान लेते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, तो उन चीजों से भी मुट जाते हैं, तो वैसे ही रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, हमको अभी इंद्रिय जब हम बॉडी रिलैक्स करते हैं तो हम उसमें भेद विज्ञान तक तो लेवल पे नहीं जाते हैं, वो बात तो बहुत बड़ी हो गई। जो हम प्रेजेंट कंडीशन में अपना रिलैक्सेशन करते हैं उसकी नहीं, उसमें नहीं होता। देखो सब जो अपन को जैसे शरीर बात की मैं मैं, पूछ रही हूँ कि वहां पे कार्बन शरीर में भी करो में है, हाँ शरीर में, आत्मा के स्पंदन तो कार्बन शरीर में भी है ना। देखो आत्मा क्या तो
प्रदेश तो अपने आप में रहते हैं, लेकिन हाँ उनका जो है वो प्रभाव जो है सब में बना रहता है। जी जी लेकिन वो प्रभाव जो है, जो पंचेंद्रिय वाला जो शरीर है, औदारिक शरीर है, वहां उसकी रचना अलग होती है। उन रचनाओं के माध्यम से हमें जो टेंशन होती है या दुख तकलीफ होती है, रोग आदि होते हैं, वो रोग आदि भी औदारिक शरीर में ही होते हैं। जी जो सजाएं मिलती हैं वो औदारिक शरीर को ही मिलती हैं। जी लेकिन जो कर्मांत शरीर का काम क्या है? कर्मों का खाली रिकॉर्ड रखना, उसमें कोई संवेदनाओं की जगह नहीं है। जी एक न्यूज रीडर जब न्यूज पढ़ता है या पढ़ती है, तो आपने कभी सुना होगा वो निरपेक्ष भाव से पढ़ता है। दिल्ली में जी आज भूकंप में इतने लोग मर गए, वो ऐसा नहीं जी कहता अरे राम राम आज पता नहीं बड़ा गजब हो गया साहब, भूकंप में इतने लोग मर गए। ऐसा भावातुर होके वो पड़ेगा तो नौकरी से निकाल दिया जाए। नहीं, दूसरा लेकिन इसका एक मिनट। जब हम रिलैक्सेशन करते हैं और हाँ, डीप रिलैक्सेशन में अगर चले जाए तो हमारे कार्बन शरीर से कर्मों की निर्जरा तो होती है। नहीं वो तो मैंने बताया ना कि एक स्टोरेज है। उस स्टोरेज का खाली काम ये है कि नए कर्म आए वो स्टोर हो जाते हैं, जो दूसरे कर्म आते हैं वो निकल जाते हैं। उसकी रचना इसी प्रकार होती है, उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं होती। अच्छा, तो रिलैक्सेशन वो से कर्मों की निर्जरा तो होती ही है। वो आपके इसलिए होती है कि आपके आत्मा के भाव सुधरते हैं। हम्म। जो और रिलैक्सेशन इसी आप तरह करते से हो। तेजस शरीर से ही सब शरीरों की क्षमता अलग अलग होती है। किसी का तेजस शरीर स्ट्रांग है, जैसे मुनि महाराज है, उनका तेजस शरीर बहुत स्ट्रांग है। हाँ देखो, ये तेजस शरीर और जो है वर्गनाएं अलग अलग वर्गनाओं से बनते हैं। तेजस शरीर के लिए वो नो कर्म जो होते हैं, नो कर्म परमाणुओं से तेजस शरीर बनता है। जी। नो कर्म वर्गनाओं से औद्गरिक बाहर का शरीर बनता है। हम्म। लेकिन नो कर्म वर्गनाओं से कार्बन शरीर नहीं बनता। जी। तो अब मैं आपको इनका अलग अलग कार्य बताऊं 1 मिनट में। हम्म। कार्बन शरीर जो है वो स्टोरेज का काम करता है। आप ये मान के चलिए, जिसमें नए जी कर्म आते हैं वो उसका स्टोर होता जी है, जी पुरानों की जी निर्जरा निकल जाता है। जी तेजस शरीर का काम होता है, जिस शरीर को जीव धारण करता है, जिस औदारिक शरीर को धारण करता है, उस औदारिक शरीर को एनर्जी प्रदान करना। जी हमारे अंदर में बिजली होती है ना, विद्युत भी होती है, गर्मी जी जी होती है, उसे सर्दी इलेक्ट्रिकल होती है। बॉडी भी कहते ही हैं। इलेक्ट्रिकल बॉडी कह सकते हैं। तो हम्म। अब आप ये कह सकते हो कि वो बलवान कैसे हो, उसमें और ज्यादा तेज कैसे आए। हम्म। तो वहां आपका जो है, जो हमारे आचरण होते हैं, उन आचरणों से उसके ऊपर अंतर पड़ता है, उसकी इंटेंसिटी में अंतर पड़ता है। हम्म। जैसे ओरा, किसी का ओरा बहुत बड़ा होता है, हम्म। तो वो कैसे हो जाता है? क्योंकि मेरे जो कर्मों से रहितता है, उस रहितता के कारण से मेरी जो ऊर्जाएं हैं वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है। जी। और उसके कारण अपन कह सकते हैं कि मेरा ऑरा बड़ा है, या मेरा तेजस शरीर को जो अपन डायरेक्ट ना कह करके ऊर्जा के रूप में बोलते हैं कि साहब उनकी ऊर्जा हम्म। काफी बढ़ी हुई हम्म। है ना? क्योंकि तो ध्यान करने से तेजा शरीर स्ट्रांग बनता है। हाँ, तो आप सर उसको इस मैं तरह से इसको कह सकते थोड़ा मैं इसको विवेचन करूं। हैं। हाँ करिए। देखिए बहन जी, ऐसा है, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। जो तीनों चीजें जैसा आपने बताई, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जी। जहाँ तक औदारिक शरीर का सवाल है, जब आप ध्यान करते हैं या रिलैक्सेशन करते हैं तो उसकी पर्याय बदलती हैं। पर्याय जी। बदलने में उसका जो भी चेंजेज आते हैं परमाणुओं में, उसकी वजह से आपके भावों पर उसका असर पड़ता है। जी। और दूसरा, इसको करने के लिए करते हैं तब रिलैक्स होते हैं, तो आपको तेजस शरीर में उसकी ऊर्जा बढ़ती है, जैसा जैसा मैंने बताया, इसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। जी। जब जब इस तरह का ध्यान करेंगे, शुभ भाव होंगे, तो आपके कर्म बंद नहीं होंगे, तो वहाँ कर्मों का निर्जरा भी होती है। तो जी। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, जो मैं हाँ समझता हूँ। बराबर, इनडायरेक्टली जो उनका असर तो होता है। यस। हाँ, लेकिन इंटर रिलेटेड तो है, लेकिन मेरा केवल प्रश्न इतना ही जानना चाहती थी कि ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ये तीनों शरीर रिलैक्स होते हैं या ओनली नहीं, उदारिक और रिलैक्सेशन वर्ड केवल फिजिकल औधारिक शरीर के लिए अप्लाई होता है। तेजस शरीर में तो केवल ऊर्जा का लेवल है जो बढ़ेगा घटेगा, वो तेजस शरीर में, उसको रिलैक्सेशन नहीं बोलते हैं। उसकी उसकी भी पर्याय बदल रही है, स्थिति चेंज हो रही है। उसी पर्याय तरह सब जगह बदलती जा रही है। हाँ। या और दूसरा, कर्मांड शरीर में भी उसकी पर्याय बदल रही है, उसके कर्म जी। कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं।
पर जी रिलैक्सेशन वर्ड केवल आपके औदारिक शरीर में ही यूज होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एकदम सही बात। सर एक मेरा था कि पृथ्वी अपनी जैसे तो है। मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, हाँ भाई साहब, हाँ जी, एक सेकंड। बात चल रही है रिलैक्सेशन हाँ बोलिए। शरीर या शरीर या तेजस शरीर या कामर शरीर, इनमें ज्ञान चेतन तो किसी में है नहीं। चेतना हाँ, ज्ञान तो केवल आत्मा में है। आत्मा, बिल्कुल सही। तो आत्मा की प्रेजेंस में ये सब होता है। जी हाँ। जब और यही नीरज यही कहना चाह रही हैं कि अगर आत्मा जीव जीव इनसे रिलेटेड नहीं है तो शरीर तो मृत है, क्या रिलैक्सेशन होगा, उसका क्या क्या उसका वो होगा, थकान होगी, तो कुछ नहीं होगा। तो ये इनका कहना मतलब है कि जब आत्मा से संबंध औदार्य शरीर का है, आत्मा से संबंध तेज शरीर का है, आत्मा से संबंध कार्मल शरीर का है, तो ये सब जब आत्मा से तीनों शरीरों में इफेक्ट डाल रही है, तो क्या मैं जब रिलैक्स करती हूँ तो क्या कार्मल शरीर और तेज शरीर में कुछ का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता, ये कहना है। देखो, ये एक हाँ एक डायमेंशन आपने भी सही अच्छी लेके आए हैं। जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमसे मतलब क्या है, कौन जी, करता है आत्मा रिलैक्स? आत्मा आत्मा रिलैक्स आत्मा, होती है। आत्मा रिलैक्स होती है या वो होने का भाव करती है। हाँ भाव भैया, भाई भाव भैया, राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। भाव करती है आत्मा, तो रिलैक्स रिलैक्स और ही नहीं है, भाव करती है। आत्मा, हाँ, जो वो कहते हैं ना, देखो सारी चीजें इतनी इंटीमेट हैं, इतनी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि हम हाँ उसका भेद हाँ नहीं कर पाते। बोले साहब, उन्होंने कहा कि अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। देखो, कहने में भी ये कथन आता है, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। किसी ने आज तक कहा कि अपनी आत्मा को ढीला छोड़ दो? सही बात है बिल्कुल। है ना? इसका अर्थ क्या है कि ये तो मैं मान रहा हूं कि आत्मा ही करने वाली है, वही शरीर को हाँ छोड़ेगी। ढीला हाँ छोड़े, कड़क छोड़े, मतलब भाव वही करेगी। हम्म अब कई बार आपका डेंटिस्ट कहता है कि भाई साहब बिल्कुल नॉर्मल आ जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, और हम नहीं हो पा रहे हैं। वो कहता है आपसे कहा सही ना बात है। रिलैक्स हो जाओ, नहीं तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा, लेकिन हम चाह के भी नहीं कर पाते। हम्म है ना? मैंने कई बार देखा, मुझसे उसने कहा, वो डॉक्टर ने, कि आपकी जीभ बहुत हिल रही है, इसको जरा सीधा करो साहब, कंट्रोल करो इसको। अब हम्म वो होती ही नहीं, हम्म इधर से उधर जाती रहती, चंचल उसका हम्म स्वभाव भी है। हम्म तो हमारे लाख करने के बाद भी, भाव करने के बाद भी, शरीर की उस समय की योग्यताएं इसका निर्धारण करेंगी कि बिल्कुल सही मैंने कह रही शरीर है। रिलैक्स करने का सोचा तो, लेकिन हुआ क्या? हाँ सर सही बात। सर शरीर यदि रिलैक्स करता तो रात को यदि आप सपने देख रहे हो और शरीर आपका सो रहा है, सुबह हाँ क्यों थकान होती है आपको? हाँ 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 हाँ। यदि आपका शरीर रिलैक्स करता, शरीर रिलैक्स नहीं करता है कभी भी। शरीर को, हम्म। आपका जब तक मन शांत नहीं होता, जब तक रिलैक्सेशन नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। यदि आपका तो शरीर तो भी सो रहा है, एकदम आप निंद्रा में हो, लेकिन आपके अंदर में कुछ और सपने चल रहे हैं और बहुत ऐसा उथल पुथल हो रही है, और आप, तो आप सुबह उठोगे तो बहुत थके हुए महसूस करोगे आपको। हालांकि आप पूरे 8 घंटे आप बिस्तर पर पड़े रहे, आप एसी भी चलता रहा, पंखा भी चलता रहा, सब सब सुविधाएं थी, तो कहाँ शरीर कहाँ रिलैक्स किया उस टाइम में? नहीं नहीं तो होता ये भाई साहब, कभी कभी ऐसा होता है, सोते सोते हुए नींद नहीं आती है और सुबह ऐसा आलम पड़ता है कि 50 मील चल के आ रहे हैं क्या, ऐसी थकान हो जाती है। नहीं सही कह देखो, रहे हैं ये आप, तो बिल्कुल सही कह ये रहे ये तो एक कंडीशन है जो आपने बताई शैलन जी। हम्म लेकिन मेडिटेशन की जो भाषा है उसमें रिलैक्सेशन भी होता है। रिलैक्सेशन कब होता है कि आत्मा सिग्नल देती है कि रिलैक्स हो जाओ भाई। अगर शरीर की वैसी योग्यता है, उस समय उसमें कोई रोग आदि नहीं है, और वो आपका जो कमांड है, वो कमांड बराबर शरीर भी वैसा ही रूप में ही उसको उसका निमित्त बनाता है, तो ऐसा हो जाता है। नहीं, रिलैक्स हो। मैं बिल्कुल सही आपसे सहमत हूँ। मेरा, हाँ लेकिन मेरे इस क्वेश्चन से थोड़ा सा मेरे को, मतलब मेरे को उल्टा भार पड़ रहा है, क्योंकि हम रिलैक्स किसको कर रहे हैं? हाँ शरीर को। नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपका हम्म जब भी रिलैक्स होता है, वो मन रिलैक्स होता है, आपका भाव हाँ रिलैक्स होते हैं, हाँ बिल्कुल तो सही। आपको, आपका शरीर भी रिलैक्सेशन में चला जाता है। हाँ, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हाँ। लेकिन उसमें भाव प्रधान होते हैं, और भावों के द्वारा, जैसे आप कषायों से ग्रस्त हैं। हम्म मैं आपको अभी की एग्जांपल दूं। मैं अपनी आज डायबिटीज का अपना वो करवा के आया टेस्ट। हम्म
उसके पहले मुझे लग रहा था कि मेरी बहुत शुगर बढ़ी होगी, बहुत ज्यादा होगी, मैं घबरा रहा था, मेरी आंखें भी कुछ कमजोर हो गई, तो मैं बहुत चिंतित था। तो साइकोलॉजिकल। मैंने मेरा रिजल्ट आया शाम को, उसमें लिखा था कि आपका एकदम नॉर्मल है। तो इस चिंतन मात्र से मैं बहुत खुश हो गया, सही बात है, बिल्कुल सही कह है रहे ना। हैं। जबकि रिलैक्स हो गया, शरीर तो वैसे के वैसा है, रिलैक्स हो टेंशन गया मैं। हाँ रिलैक्स हाँ, हो गया, relax- सब रिलैक्स बोलिए, हो कुछ गया, नहीं हो गया, तो कुछ जो मत टेंशन बोलिए। थी मेरे को वो एकदम रिलैक्स हो गई। तो किस वजह से रिलैक्स हुआ? मेरे उस सोच के कारण कि मैं सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये सोच हमारी जो है, ये हमारे भाव हैं, वो निमित्त बनते हैं। शरीर रिलैक्स हो गया, थकावट पता नहीं कहाँ चली गई। वही तो कह वो सलीम जी जो कह रहे हैं, हाँ, जब आप टेंस होते हैं तो भावों से टेंस होते हैं, पर का औदारिक शरीर पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। पड़ता आपकी है। आपकी जितनी जितनी नर्व्स हैं वो सारी स्ट्रेन हो जाती हैं। बराबर बराबर। जब आपको रिलैक्सेशन की खबर मिलती है, खुशी की खबर मिलती है, तो वो जो स्ट्रेन है वो खत्म हो गया। तो इस सिचुएशन को, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन बॉडी पे जो फिजिकल पड़ता है, उसको रिलीव होने को ही हम रिलैक्सेशन कहते हैं। रिलैक्सेशन, बिल्कुल सही कहा और आपने। सही कह रहे भाई साहब, आप सही कह रहे हो। वो कौन से ऑक्टोन और वो कौन से टोन वो निकलते हैं ना, वो हाँ, रसायन निकलते हैं उसमें शरीर में से। हाँ, यस, ऑक्टोन और वो कुछ वो है, कोई वो है, वो रसायन निकलते हैं, वो शरीर को इफेक्ट डालते हैं। माइंड से ऑक्सीटोसिन, हैं? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। हाँ, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोन। हाँ तो नीरजा जी, अपना डिस्कशन कुछ थोड़ा सार्थक हुआ क्या? हाँ, नहीं सार्थक हुआ, मेरे को बस यही था ये। वो तो हाँ, बात ठीक है, जो हम कहते हैं ना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल टेंशन, तो सारी यही। चीज ऐसा कहने में सबसे पहले फिजिकल आती है, लेकिन शुरुआत होती है भावों से। भावों बिल्कुल। से मन और मन से शरीर, उल्टा काम चलता है। अगर हम भावों को सुधार लें तो शरीर अपना अच्छा ही रहने वाला है। अभी देखो, वो जो डेंटिस्ट जो है आपके दांत में इंजेक्शन लगाता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन उस समय आप ये चिंतन करें कि ये कष्ट तो कुछ नहीं है, मैंने तो नरक में सीधे सीधे तलवारें मुझे भोंकी गई, और उसके मुकाबले में ये क्या कष्ट है। देखो, सही सोच बात। के देखना, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। जी। तो हमारे भावों के ऊपर में औदारिक शरीर का सीधा सीधा असर पड़ता सर है। ठीक है सर। तो कल अपन जो है इसके बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे, और अपन जानेंगे संस्थान विषय के बारे में और आगे जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन पढ़ेगा आज, शैलन जी? आप पढ़ देंगे। हाँ, पढ़िए। मिथ्यात्म नाश बेको, ज्ञान के प्रकाश बेको, आपा पर भास बेको, भानु सी बखानी है। श्याम द्रव्य जान बेको, बंध विधिवान बेको, पर स्वपर पिछान बेको प्रमाणी है। अनुभव बताए बेको, जीव के जताए बेको, काऊ न सताए बेको, भव्य और आनी। जहाँ तहाँ तार बेको, पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको, यही जिनवानी। हे जिनवानी भारती, तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी सुनावे सो पावे सच्चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मत सदा दे तू लो, सदा दे तू लो। जिनवाणी माता की जय। जय।